के आराम से। Hello everyone and very welcome to my YouTube channel. My name is Arzu and we all know कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए हैं SBI PO या SBI क्लर्क को टारगेट करने के लिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम सिर्फ प्री को टारगेट नहीं करने वाले हैं, प्री और मेन दोनों को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जीके जीएस का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आप उसको सिर्फ 1 महीने में कवर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ही पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस डे। ओके, तो आज 1 मई है और हमारे पास 90 डेज़ है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट हमें आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें डेली 2 DI लगानी पड़ेंगी, साथ में सिटिंग अरेंजमेंट हो गया या इंग्लिश होगी, जैसे इसमें हमें वो कैब हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल्स के में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज से ही करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 महीने ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही हवा में बोल देना कि 3 महीने में कर लेंगे। नो, 3 महीने में SBI PO या SBI क्लर्क को टारगेट करना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप सच में इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़े दिन बाद 4 दिन कर सकते हैं आप, उसके बाद आपको लगेगा कि नो प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम है, मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। आई नो आपके पास टाइम हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी सेकेंड ईयर में होंगे एंड देन वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उनको लगेगा अभी उनके पास टाइम है। आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होता है इंसान उतना ज़्यादा कम काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, जैसे अगर आपके एग्ज़ाम 1 महीने बाद है तो आप सोचते हैं कि हम 28 दिन मस्ती कर लेते हैं, बाकी के 2 दिन ही पढ़ेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सभी इस अप्रोच को कैरी करते हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपके साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पास आउट, पोस्ट ग्रेजुएटेड बच्चे आज से ही प्रिपेयर कर रहे होंगे और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो 12th क्लास से प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट एबल टू सिट ऑन दिस एग्ज़ाम नाउ, बट दे स्टिल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तो हमारी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी, हम हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको 3 दिन में कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने आज मैथ लिया तो आप 3 दिन तक मैथ ही पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको अगर आप 8 घंटे, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए 8 घंटे पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो फिर आप उसको एक स्लॉट बनाइए कि आप आज 4 घंटे पढ़ने वाले हैं। बट इफ़ आई सजेस्ट, प्लीज़ आप 8 घंटे पढ़ाई कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए 3-3 घंटे रीजनिंग, मैथ्स और 2 घंटे आपके इंग्लिश के लिए। एंड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आप सिंपली जो आशीष सर हैं उनका सुबह 7 बजे वाला एक सेशन होता है, यूट्यूब पर होता है, फ्री होता है, आप वो सिंपली आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी ब्रश करते हो, बस थोड़ा सा ध्यान आपको वहाँ देना पड़ेगा, जो कि कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है। इंसान मोबाइल में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया है कि उसको पता होता है कि कब क्या क्या बोला जा रहा है। आप उसको देखिए एंड रात को सोने से पहले उन्हीं का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे वो अपलोड कर देते हैं सारा PDF, तो आप उसको एक बार डबल चेक कर लीजिए। आपको लिखना नहीं है, आपको कोई अलग से इसके लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आप सिंपली वो पढ़ेंगे, वो सुनेंगे, नेक्स्ट डे फिर जाएंगे। और क्योंकि वो पहले पहले वो MCQs करवाते हैं, तो वो आप दे दीजिए। अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 MCQ आ जाएंगे। 15 में से अगर आपके 14 भी सही है तो दिस इज गोइंग टू बी अ विन विन फॉर यू। ओके, सो आज सबसे पहले ही आपको एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोस देखने पड़ेंगे जहाँ पे आप सिलेबस चेक करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग टीचर्स अलग अलग टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले हैं, बट हमें हर टॉपिक को कवर करना है, तो हमें उसकी नोट्स बनाने पड़े। आप किसी का PDF ले लेंगे, आप सोचेंगे कि आपका सिलेबस इसी में कंप्लीट, नो, प्लीज़ डोंट डू दिस। ओके, आप सिलेबस पता कीजिए, उसको एक पर्टिकुलर पेपर पर लिखिए, अपने पेन से हाइलाइट्स कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और उसको अपने दीवार पे चिपका लीजिए। ठीक है, इससे आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हर दिन आपको दिखेगा कि इतना सारा रह गया है, कितना आपने कंप्लीट कर लिया है, और जो जो टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाता है, मेक श्योर टू टिक दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सबसे पहले महीने में हमें सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस को नोट डाउन करना है, कितना क्या क्या कैसे हम डिवाइड करने वाले हैं टाइमिंग को, वो सब नोट डाउन करना है, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करना है। सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने में हम अपना पूरा महीना वेस्ट नहीं कर सकते।
मैं आपको सारे नोट्स अटैच कर दूंगी बाद में, तो आप या तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अपने पिछले 3 महीनों में गैदर किया हुआ है सारा कुछ मटेरियल। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इतना सारा टाइम लीजिए। आई वुड सजेस्ट आप 3 दिन आप यूट्यूब खोलिए, 3 दिन तक स्क्रॉल कीजिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सारा सिलेबस। ओके, और अगर आप वहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आज पहला दिन है। हफ्ते में एटलीस्ट मैं 2 वीडियोस पोस्ट करूँगी, जिसमें मैं अपने हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करूँगी, एंड देन उसके बारे में आपको बताऊँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे मैंने उसको सॉल्व करा, और क्या क्या मैंने इस पूरे 3 दिनों में या 2 दिन में क्या किया। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। अगर आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।